माँ आ गई। वायुयान ये है। लियू जिनचेंग, तुम मुझे याद नहीं करते। तुम हो। मैं झाओ निंगली हूँ। निंगली। तुम हो। मैंने सोचा भी नहीं था कि हम फिर मिलेंगे। तुम्हारा पैर क्या हुआ? मेरा पैर ऐसा कैसे हो गया है ना? यह तुम्हारी देन है। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? यह सब क्या है? तुम्हारे पैर में समस्या है, यह मुझसे कैसे जुड़ा है? तुम्हें याद नहीं है क्या? लेकिन यह अब मायने नहीं रखता। मैं आज आया हूं तुम्हारी बदहाली देखने के लिए, तुम्हारी बेबसी देखने के लिए, तुमसे पूछने के लिए कि धोखा खाने का कैसा लगता है। धोखा खाना? किसने मुझे धोखा दिया? तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। माँ, मैंने जो कुछ किया वो सब तुम्हारे पुराने गुनाहों का बदला लेने के लिए था। मेरी माँ के साथ जो किया। लियू जिनचेंग, तुमने क्या किया है? तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए। निंगली, तुम साफ बताओ, यह सब क्या है? मैंने यह योजना बहुत समय से बनाई थी। आखिरकार आज मेरी मनोकामना पूरी हुई। मैंने अपने दिल की बात कह दी। माँ, बेटा, माँ की बात सुनो। याद है क्यों ऐसा किया? क्या उसने तुम्हारे साथ गलत नहीं किया? हाँ, उसने मेरे साथ गलत किया, लेकिन वह तुम्हारा रिश्तेदार है। क्या? वह तुम्हारे पिता है। तुमने सोचा भी नहीं होगा, तुम अपने बेटे के हाथों बर्बाद हो गए। लियू जिनचेंग, हाँ, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि तुम अपने बेटे के हाथों बर्बाद हो जाओगे।
माँ, ये सब क्या है? मुझे साफ बताओ, लिu जिनचेंग मेरे पिता कैसे हो सकते हैं? जल्दी मत करो। तुम लोग जल्दी मत करो। तुम लोग जरूर जानना चाहते हो कि यह सब क्या है ना? मुझे धीरे धीरे शुरू से बताने दो। मालिक, मुझे 2 बोतल दो। ठीक है, पैसे लो। ठीक है, ये 2 बोतल तुम्हारे लिए है। ठीक है। धन्यवाद, फिर आना फिर आना। कितनी सुंदर है। जिनचेंग, देखो वहाँ कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, तुम वहां देखो। निंगली, मैं जा रहा हूं। तुम संभल कर रहना। लेकिन कई महीने बीत गए। मैं अभी भी जिनचेंग का इंतजार कर रही हूँ। तभी मुझे पता चला कि मैं जिनचेंग के बच्चे की गर्भवती हूँ। इसलिए मैंने जिनवायुटांग में जिनचेंग को ढूंढने का फैसला किया। क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। रास्ते में मैंने छोटे मोटे काम करके और कचरा बीन कर पैसे जमा किए। 2 महीने से ज्यादा का समय लगा। अंत में मैं लिu के घर पहुंची। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जब मैं लिu के घर पहुंची तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि लिu जिनचेंग किसी और से शादी करने जा रहा है। मैं बहुत नाराज थी। इसलिए मैंने उसकी बारात का पीछा किया। उसे रोकना चाहती थी। मैं उसे बताना चाहती थी कि मेरे पेट में उसका बच्चा है। मैं उसे यह भी बताना चाहती थी कि मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। जब मैं अस्पताल में होश में आई, मुझे पता चला कि मैं खड़ी नहीं हो सकती। कभी भी खड़ी नहीं हो सकती। जिनचेंग, तुमने मेरे साथ जो किया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लिu जिनचेंग, क्या तुमने कभी सोचा भी नहीं था जब तुमने मुझे छोड़ दिया, आज ऐसा होगा? यह सब तुम्हारी अपनी गलती है। यह तुम्हारी सजा है। तुम कैसे साबित कर सकते हो कि वायुटियान जिनचेंग का बेटा है? तुम हमें कैसे विश्वास दिला सकते हो तुम्हारी हर बात सच है? जिनचेंग, तुम खुद बताओ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ, मुझे बताओ कि ये सब सच नहीं है। माँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने मुझे बताया कि वह मेरे पिता का हत्यारा है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वह तुम्हारे असली पिता है। क्या तुम यह कर सकते हो? क्या खोया हुआ वापस मिल सकता है?
तुम दोनों को साबित करने के लिए। यह सच है कि तुम दोनों असली पिता और बेटे हो। मैंने तुम दोनों का डीएनए टेस्ट करवाया। सच्चाई यहाँ है। पछताओगे, पछताओगे। अब बहुत देर हो चुकी है। यही है जो तुमने मुझे छोड़ दिया, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। निंगली, तुम गलत हो। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं गलत हूँ। मेरी गलती यह है कि भगवान ने मुझे तुमसे मिलवाया। भगवान ने मुझे तुमसे प्यार करवाया और तुम्हारा बच्चा पैदा किया। मेरा बेटा गलत नहीं है, गलती तुम्हारी है। जिनचेंग, जो कुछ उस समय हुआ, तुम खुद उसे बताओ। निंगली, तुमने मुझे गलत समझा है। आओ पापा, धीरे। हल्के से पापा, धीरे। जब मैंने कंपनी का काम पूरा किया, मैंने तुरंत घर में बात की निंगली से शादी करने की। लेकिन पापा बीमार थे और अस्पताल में थे, इसलिए यह मामला टल गया। जब पापा अस्पताल से छुट्टी लेकर आए, मैं तुरंत तुम्हारे पास गया। जोर से। ठीक है। ठीक है। कैसा लगा माँ? देखो। अच्छा अच्छा, जाओ। धन्यवाद पापा। जल्दी जल्दी जाओ। जाओ। लेकिन जब मैं पहुंचा तो मैं तुम्हें कहीं नहीं पा सका। मैंने बहुत से लोगों से पूछा, लेकिन किसी को तुम्हारे बारे में पता नहीं था। मैं दुखी होकर चला गया। घर वापस आने के बाद मैं हर दिन उदास रहता था। निंगली को याद करता था। माँ पापा ने मुझे इस हालत में देखा तो उन्होंने मेरी शादी करवाने का फैसला किया ताकि मैं निंगली को भूल जाऊं। आओ बेटा, खाना खाओ। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि तुम मुझे ढूंढने आओगे। अगर मुझे पता होता, मैं शादी नहीं करता। ऐसा था क्या? जिनचेंग, तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? मुझे कुछ भी पता नहीं था। हुईमिन, मुझे लगता है वह एक दर्दनाक अतीत था, इसलिए मैंने फिर से इसका जिक्र नहीं किया। निंगली, तुमने मुझे गलत समझा है। यह सच नहीं है, यह तुम्हारी गढ़ी हुई बात है। यह सच नहीं है। मेरे बेटे ने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। उसने जो भी कहा वह सच था। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पहले प्यार करे और फिर छोड़ दे। यह अंगूठी जिनचेंग ने तुम्हारे लिए खरीदी थी। उसे तुम नहीं मिली। घर आने के बाद मैंने इस अंगूठी को छिपा दिया। मुझे डर था कि वह इस अंगूठी को देखकर तुम्हें याद करेगा। मैं और उसके पिता उसके सामने इसका जिक्र करने से डरते थे। इस बात का। जिनचेंग,
निंगली, तुम अच्छी तरह देखो। यह वही अंगूठी है जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी। मैंने गलती कर दी, यह मैं था। हाँ हाँ, निंगली, तुम बहुत भोली हो। माँ, निंगली दीदी। माँ, दीदी, माँ, होश में आओ माँ। हुईमिन मेरा और निंगली का एक रिश्ता था, लेकिन वह सब बीते जमाने की बात है। जवानी में किसने प्यार नहीं किया, है ना? खासकर जब हमने शादी कर ली। मैंने कभी भी तुम्हारे साथ गलत नहीं किया। क्या तुम सच में यह नहीं स्वीकार कर सकती कि मैंने किसी और से प्यार किया था? ठीक है। हाँ, अचानक यह पता चला कि यूटियन मेरा और निंगली का बेटा है। तुम्हारे दिल में इसे स्वीकार करना मुश्किल होगा, लेकिन मैं इस वजह से तुम्हारा और यूपिंग का ख्याल नहीं छोड़ूंगा। इस बात पर मेरा विश्वास करो। तुम कुछ मत कहो। तुमने जो कहा वह सही है, किसका अतीत नहीं होता। जवानी में किसने प्यार नहीं किया, यह सब मैं समझती हूं। इसके अलावा हमने 20 साल से अधिक समय से शादी की है, भले ही कोई स्नेह और स्नेह न हो। इसके अलावा आप एक अच्छे पति और अच्छे पिता हैं। फिर क्यों क्यों उदास हो तुम? यदि आपको कोई शिकायत है तो आप उन्हें बता सकते हैं। तुमने मुझे मारा और मुझे धोखा दिया। आप जो चाहे कर सकते हैं, बस मुझे बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। मैं एक झटका लगा था। निंगली, वह एक औरत है। मैं उसके मूड को समझने की कोशिश करता हूं। गर्भवती वह आपके पास आई, गलती से और तुम्हें पार, लेकिन आपको वापस पाने के लिए उसने खुद को लकवाया। वह अभी भी इतनी मजबूत है। अपने दांतों को काट लें और बच्चे को जन्म दें, और उसे भी उठाया। इस दौरान कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरे पास सोचने की हिम्मत नहीं है। ध्यान से सोचें। मुझे लगता है कि आपकी भावनाएं प्यार और नफरत से पैदा होती हैं। उसका सारा नाम यूटियन है। ली के परिवार को निशाना। यह समझना मुश्किल नहीं है कि यह समझ में आता है। बच्चों के प्रति मेरे दृष्टिकोण पर विचार करें। मैं वास्तव में सोचता हूं, वह आसान नहीं है। यह आसान नहीं है। आप वास्तव में ऐसा सोचते हैं। आप उससे नफरत नहीं करते। आप उसे एक श्रृंखला के लिए बदला लेने नहीं जा रहे हैं। हम लियू परिवार ने सब कुछ खो दिया और उससे नफरत करते हैं।
मैं उससे नफरत नहीं करना चाहता। वह जानती थी कि वह गलत है। एक दूसरे के बीच नफरत। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आज जिन युक्तांग ने लेकिन मुझे विश्वास है, जब तक हमारे पास एक स्वस्थ शरीर है, हमें भरोसा है, हम परिवार के व्यवसाय को बहाल करेंगे। भाभी, मैं बूढ़ा हो गया हूं। मुझे लगा कि आप ईर्ष्या और गुस्से में होंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप उसे इतनी अच्छी तरह से समझेंगे। तुम हो इतनी बड़ी औरत, मेरी गर्व पत्नी। क्या हुआ है कभी तेरे साथ? भविष्य में उन्हें कैसे व्यवस्थित करें? 30 साल से अधिक समय से गायब। अचानक वापस आ गए हैं। वायुटियान फिर से मेरा बेटा बन गया है। यह सब बहुत अचानक और तेजी से हुआ है। मैंने इन चीजों के बारे में सोचने का अवसर भी नहीं पाया। तो अच्छी तरह से सोच लो। उन्हें ठीक से व्यवस्थित करो। माँ, बेटा, आपको कुछ नहीं होगा। मुझे मत छोड़ो। माँ को पता है कि एक दिन मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगी, लेकिन ये सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी होगा। माँ, लियूजिन चेंग के इतने सालों बाद भी मैं तुमसे नफरत करके जी रही थी, तुम्हें नष्ट करने की योजनाओं को बनाकर जी रही थी। अब मैं मरने वाली हूं। मुझे मौत से डर नहीं है। मुझे अपने बेटे के लिए चिंता है। वह भी मेरे जैसा अकेला सहारा न रह जाए। घर-द्वार से वंचित न रह जाए। इस बात की चिंता मत करो। मैं उसकी देखभाल करूंगा और तुम्हारी भी। हुईमिन और मैंने पहले ही बात कर ली है। हुईमिन ने मुझे याद दिलाया कि तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल करो। तुम मुझसे नफरत नहीं करते। निंगली, हम दोनों महिलाएं हैं। तुम्हारे द्वारा झेली गई मुश्किलें मैं समझ सकती हूँ। मैं तुमसे कैसे नफरत कर सकती हूँ। और मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे और जिनचेंग के बीच शादी का वादा है। नहीं तो मैं उससे शादी नहीं करती। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत आशा करती हूँ तुम दोनों के लिए कुछ कर सकूं। लियूजिन चेंग, मैंने गलती की है। तुम्हारे पास इतनी समझदार पत्नी है। मैं हर समय तुम्हें परेशान करने की कोशिश करती रही। यह सब गलत था। कृपया मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। तुम दोनों को जीवन भर साथ रहने की कामना। मेरे पास तुमसे एक बात की प्रार्थना है। हमारे किए गए कार्यों को भूल जाओ। इस बच्चे को अपने पूर्वजों को मान्यता दो। जिनचेंग, आओ इसे मान लेते हैं। हाँ हाँ, ऐसा ही होगा। धन्यवाद। वायुटियान हुईमिन अब तुम्हारी माँ है।
उनका अच्छी तरह से सम्मान करो, समझे? हाँ, समझ गया। चलो जल्दी से अपनी दादी माँ और पापा के सामने घुटने टेको। जल्दी करो। माँ, मैं जानता हूँ। दादी, पापा, माँ, यूटियन, उठो। आओ जल्दी उठो। निंगली, जल्दी से अस्पताल चलो। नहीं, मैं अपने शरीर को जानता हूँ। धन्यवाद। माँ, निंगली, माँ, निंगली, मुझे मत छोड़ो। मुझे मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो। यूटियन, दादा को बुलाओ। दादा, बूढ़े, लगता है भगवान हम पर मेहरबान है। यूपिंग वापस मिल गया है। यूटियन भी अपने पूर्वजों को मानने लगा है। क्या तुम संतुष्ट हो? दादा, पहले मैंने बहुत बुरे काम किए हैं। सब मेरी गलती है, मैं बहुत जल्दबाज था। इतने बेतुके काम किए। जब मैं अपनी मां के अंतिम संस्कार का काम पूरा करूंगा, मैं पूरी मेहनत से सम्मान और जिन्यू टांग को बहाल करूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए सभी का ख्याल रखूंगा। असल में जिन्यू टांग को आज जो मिला है, सब मेरी गलती है। मैं थोड़ा लालची हो गया था। जिन्यू टांग की सारी शराब चोरी से बेच दी। बेच दी? तुम कहाँ बेच दी? दूरदराज के कुछ प्रांतों में और कुछ अस्थायी स्टालों में। इसलिए बाजार में तुम जिन्यूटांग की शराब नहीं देखोगे। और मैंने बाजार के आधे दाम पर बेची, इसलिए बहुत कमाया और जल्दी बेच दिया। इसके अलावा यूमेंटांग की शराब भी थी। अंत में काफी फायदा हुआ। यूमेंटांग, इसका यूमेंटांग से क्या लेना देना है? यूमेन टांग को गुप्त नुस्खा मिल गया।
और उन्होंने खुद शराब बनाई। असल में उन्हें पैसा कमाने के अलावा जिन यूटांग को तबाह करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मेरे साथ भी सहयोग किया। उद्देश्य यूरोप और अमेरिका का बाजार हासिल करना था। गोयोंग उन्होंने, वे भी तुम्हारे झांसे में आ गए। हाँ, तो अभी मेरे पास जितने भी पैसे हैं वो सब जिन यू टैंग के पैसे हैं। मैंने सोच लिया है, मैं सारे पैसे वापस कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि ये पैसे जिन यू टैंग को फिर से खड़ा करने में लगे। तुम क्या कर रहे हो कोई बात नहीं। यी नान, मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन अब ये सब कहने से कुछ नहीं होगा। मैंने अपनी मां के लिए जल्दबाजी की। मेरी आंखें और दिल बंद हो गए थे। मैंने सबके साथ बहुत गलत किया। आज मैं सबके सामने, दिवंगत दादा के सामने, तुम्हें सिर झुकाता हूं। यू तियान, यू तियान, पिया, ऐसा मत करो। यू तियान, यू तियान, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ। अब सबसे जरूरी है खुद को संभालना। जिन यू टैंग को फिर से खड़ा करना समझे। मैं समझ गया। लियू यूपिंग झाओ यूतियान, तुम लोग खुशी खुशी अपने पूर्वजों की ओर लौट आए, लेकिन मुझे इस हालत में डाल दिया। तुम कैसे आ गए? मेरे पापा ने खास तौर पर मुझे तुम्हें लेने भेजा है। वो तुम्हें खाने पर बुलाना चाहते हैं। सब लोग बेझिझक खाओ पियो। जी जी। चेयरमैन, आपने बहुत खर्च किया। आप ऐसा मत कहिए। आपका हमारे साथ खाना खाना, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। मिस्टर वांग, मैं आपको एक पैक भेंट करता हूं। ठीक है। चलो चलो। मिस्टर लियू, आप बहुत मेहरबान हैं। दरअसल आज मैंने सबको यहां बुलाया है एक साधारण भोजन के लिए। कुछ बातें हैं जिनके लिए मैं सबसे माफी चाहता हूं। मैं और यी नान ने खुद ही कुछ फैसले लिए हैं। क्या बात है? यी नान, ये तुम्हारा आइडिया है। तुम सबको बताओ। दादी, चाचा, चाची, बात यह है, पहले जिन यू टैंग संकट में था। हालांकि आपने हमारी मदद लेने से इनकार कर दिया, लेकिन मैं और मेरे पापा दोनों को लगता है, ऐसी 100 साल पुरानी दुकान को ऐसे ही बंद होने देना वाकई बहुत दुखद है। इसलिए मैंने अपने पिताजी से बात की और फैसला किया कि कोर्ट से आपकी वाइनरी और वाइन फैक्ट्री और पुराना घर सब खरीद लेंगे। मिंग ब्लू ईआई की मदद से अब लगभग पूरा हो गया है। सच में? बिल्कुल सच। मेरा पुराना घर। माँ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वैंग साहब, मैं आपका बहुत आभारी हूं। बहुत धन्यवाद। इतना शर्मिंदा न हो। माँ, कहीं आपको तो नहीं कुछ हुआ? मारो मत रहो, आपको क्या हुआ? मैं सोच रही हूँ कि इतनी उम्र में अब एक पोता मिल गया है और एक दामाद भी। मैं बहुत खुश हूँ। तो खुश होने पर हंसना चाहिए, रोना क्यों?
हाँ, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। हंसना चाहिए। तुम क्या कह रहे हो? वायुटियान, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आओ सब खुशी से खाओ पियो। खुशी से खाओ पियो। चेयरमैन, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हम नहीं जानते कि कैसे धन्यवाद दें। आओ, मैं आपको एक गिलास शराब पेश करता हूँ। आओ सब मिलकर पिए। हम सब मिलकर पिए। आओ आओ आओ। पापा, दादी, चाचा, चाची, मैं और मिंग लुई आए, अब चलते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो। देखो यीनन कितना अच्छा आदमी है। हाँ, बिल्कुल। बहन भाई ने देखा कि तुमने यीनन जैसे अच्छे आदमी को पाया है। भाई के दिल में तुम्हारे लिए बहुत खुशी है। पहले भाई ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और तुम्हें चोट पहुंचाई, लेकिन तुम्हें और यीनन को एक साथ लाना एक सही काम था। मैंने सी आइफन को छोड़ दिया। अब मैं उसे नहीं ढूंढ पा रहा हूं। उससे समझाना बहुत जरूरी है। मैंने उस समय उसके साथ ऐसा क्यों किया, यह वास्तव में सी आइफन उसे वापस ले आओ उसे। मैंने पहले उसके साथ ऐसा किया और जानबूझकर उसे चोट पहुंचाने के लिए गंभीर शब्द बोले। अब मेरा मुंह कैसे दिखाऊंगा उसे? अगर तुम वाकई उससे प्यार करते हो तो फिर प्रतिष्ठा की क्या चिंता है? और तुम्हारी माँ के अंतिम समय में उन्होंने तुमसे यह नहीं कहा था कि प्यार से सभी गलतियों को ठीक करो? यापिंग, यह कैसे हो सकता है? तुम बेकार के विचार मत दो। सीए आईफैन का दिल बदशगुनी का है। उनका अलग होना अच्छा है, इससे बच जाओगे उसके द्वारा आपत्ति से। मैं कहती हूँ हुईमिन, आप अभिभावक कैसे हो? बच्चों के पीछे बदशगुनी बातें कैसे कर सकते हो? क्या मैंने गलत कहा है? हुईमिन, यह तुम्हारी माँ नहीं है जो तुम्हें कह रही है। सीए आइफन ने मेरे पोते के रूप में कई सालों तक गुजारे हैं। उसकी प्रकृति खराब नहीं है, यह मैं नहीं जान सकती। तुमने उस पर बहुत कठोरता दिखाई है। माँ, अब सचमुच मैं अकेला हूँ। यीनैन और हायान एक साथ हैं। वायुटियान लिव परिवार में लौट गए। अब सिर्फ मैं ही बचा हूँ। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? चलो बाहर निकलो। मुझे मत छुओ। माँ, हायान माँ। लियो साहब, श्रीमती टैंग बूरी माँ। हायान, सीए आइफन कैसी है? हाथ में थोड़ी चोट लगी है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं। बस वह लोगों से नहीं मिलना चाहती। हमें अभी अभी उसने बाहर कर दिया है। अरे बच्ची है, माफ करना, माफ करना। क्या मैं अंदर जा सकती हूँ उसे देखने के लिए? जाओ माँ। सीए आइफन माँ आ गई हैं। माँ देख ले, तुम्हारी कहाँ चोट लगी है बच्ची, तुम कहाँ घायल हो? माँ देख ले, बाहर जाओ। ऐसा मत करो सीए आइफन, ऐसा मत करो बच्ची। माँ कहती है चाहे दूसरे लोग क्या सोचें, लेकिन माँ के दिल में तुम हमेशा मेरी प्यारी बेटी हो। तुम्हें बाहर जाना है, बाहर जाओ। मुझे पता है कि तुम माँ से नाराज हो। माँ को समझ में आता है, समझ में आता है तुम्हारी भावनाएं। ठीक है, ठीक है। बस तुम सुरक्षित रहो।
खुशी से जीना, यही तो जिंदगी है। माँ को जिंदगी भर माफ नहीं करना। कोई बात नहीं। कैफन, कैफन माँ तुमसे विनती करती है, कृपया अपने आप को नुकसान मत पहुंचाओ। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें मत करो। माँ जानती है कि तुम एक अच्छे बच्चे हो। अगर अगर तुमने आज हान यान और यूतियान को नुकसान पहुंचाया, तुम्हें बुरा लगेगा ना? तुम खुद को भी दोषी मानोगे ना? कैफन माँ जानती है कि तुम एक अच्छे बच्चे हो। तुम्हारे दिल में ऐसा नहीं है। ना बाहर जाओ। मैं एक बार फिर कहती हूँ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। माँ क्या हुआ? ऐसा कैसे हुआ? कोई बात नहीं, दर्द हो रहा है क्या? मैं आखिरी बार कहती हूँ, तुम दोनों जल्दी से बाहर जाओ। चाहे तुम मुझसे कितनी भी नफरत करो, माँ पर हाथ मत उठाओ। कुछ मत कहो, मैं तुम्हें दवा लगाने ले जाती हूँ। कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ त्वचा की चोट है। धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर। कोई बात नहीं। माँ मैं पहले तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। कोई बात नहीं, तुम ऐसा मत करो। दीदी अब ऐसी हैं, जब तक वह खुद समझ नहीं जाए कोई भी उसे समझा नहीं सकता। अपनी ही माँ पर ऐसा जहरीला हाथ उठाना, यह बच्चा बिल्कुल बेकार हो गया है। नहीं, वह ऐसी नहीं है। वह तुम्हारे सोचने जितनी बुरी नहीं है। कैफन एक अच्छा बच्चा है। असल में कैफन छोटी थी, तब भी एक अच्छे दिल की थी। छोटी में अच्छी थी, इसका मतलब यह नहीं कि बड़ी होने पर भी अच्छी रहेगी। कैफन ने इस समय में कितने बुरे काम किए हैं। उसने कितनों को नुकसान पहुंचाया है। हुईमिन बात वापस आती है। कैफन आज ऐसी हो गई है, इसमें तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। तुम क्या कह रहे हो? मेरी कैसे जिम्मेदारी है? जिन चेंग ने सही कहा। ससुराल वालों के यहाँ खाने पर मैं कहने वाला था। मैंने नहीं सोचा था कि कैफन ऐसी मूर्खतापूर्ण बात करेगी। माँ मैंने कभी नहीं कहा। इतनी बुरी बात करने के लिए। लापता होने के बाद क्या आपने कभी उसे अच्छी तरह से देखा है? मैं उसे हर दिन दोष देता हूँ। एक बच्चे के बारे में सोचें जो अच्छे समय में बड़े होते हैं, बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं। मनोविज्ञान अलग है। क्योंकि मैं एक बुरा मूड में था, इसलिए मैं उसके लिए थोड़ा सा मतलब था। यह सब मेरी गलती नहीं है। यह थोड़ा अधिक उग्र है। उस समय आपको कितना खुश करना चाहते थे, लेकिन आप हमेशा उसे एक कठिन समय देते हैं, चाहे वह क्या करती है। आप हमेशा उसे गड़बड़ करने के लिए एक बहाना ढूंढ सकते हैं। अगर आप उसे थोड़ा और प्यार देते हैं, थोड़ा अधिक देखभाल, थोड़ा और क्षमा करें, वह इस तरह नहीं बन पाती। माँ हयान, मुझे खेद है। अगर मैं इतना स्वार्थी नहीं था। अगर मेरे पास उसकी रक्षा करने की शक्ति नहीं है, मुझे भी नहीं चाहिए। मुझे यह विकल्प नहीं बनाना चाहिए था। यह सब मेरी गलती है, लेकिन मैं अब नहीं देख सकता कोई भी दुर्घटना। मैं उसे कुछ नहीं होने दे सकता। अन्यथा माँ ठीक है। बड़ी बहन, वह फिर से ठीक हो जाएगी। चिंता मत करो, वह ठीक हो जाएगा। हम सभी उसे प्यार करते हैं। उसे और प्यार
धीरे धीरे वह अपने होश में आ जाएगी। तुम जो हजारों से आपकी मां थक गई है, तुम उसे थोड़ी देर सो जाओ। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। जब मैं काम करता हूं तो छोड़ देता हूं। मैं आपको कोई परेशानी नहीं दूंगा। मेरे पिता में शायद बहुत सारी बुरी चीजें हो गई हैं। भगवान वो मुझे पसंद नहीं करता। उसने मेरे पैर छीन लिए। मुझे भविष्य में पीने न दे। जुआ मत करो। मेरी दो बुरी आदतें। तुमने अपनी मां को कष्ट दिया। जब से मेरी शादी हो गई, मेरे पास अच्छा दिन नहीं था। जब तुम पैदा हुए, ये खेल और शराब है। कर्ज भी बहुत। तुम्हारी मां को डर था कि मैं तुम्हें बेच दूंगा। इसलिए उसने तुम्हें लियू घराने में भेज दिया। वो पूरे दिन वहां रोती रहती थी, रोते हुए तुम्हारा नाम पुकारती थी। तुम्हारी मां वाकई बहुत मुश्किल में थी। तुम मुझसे नफरत कर सकती हो, मुझे मार सकती हो या गाली दे सकती हो, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी अपनी मां से नाराज नहीं होना चाहिए। उस पर दोष मत डालना। बेटी, मैं जा रहा हूं। यह मेरी सजा है। उसे ढक दो ताकि उसे ठंड न लगे। तुम लोग अपना ख्याल रखना। उइमिन, मैंने सोचा है
कैफन हमारे हाथों पली बड़ी है। हमारी उसके प्रति जिम्मेदारी है। हम किसी भी हालत में उसे खुद को बर्बाद करते हुए नहीं देख सकते। हुईमिन, मैंने माँ से बात की है। कल हम दोनों उसे देखने अस्पताल जाएंगे। उसे बताएंगे कि वह हमेशा हमारी लियू परिवार की बेटी रहेगी। मैं कैफन को घर में रहने नहीं देना चाहता। मुझे डर है कि वह फिर से कुछ ऐसा करेगी जो यूपिंग को चोट पहुंचाएगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? मैं फिर से वह दर्द नहीं सह सकता, कुछ पाकर फिर खोने का। तुम्हें कैफन पर विश्वास रखना चाहिए। उसका स्वभाव अच्छा है। दरअसल हमने भी गलती की है। मुझे लगता है कि अगर हम कैफन को थोड़ा और प्यार दें तो उसके मन की नफरत खत्म हो जाएगी। मुझे वादा करो कि तुम इस बच्चे को अपनाओगे, इस बेटी को अपनाओगे। भाई, इतनी रात गए तुम सो नहीं रहे हो? दिल में बात है, सुन नहीं आ रहा। आज की घटना से जुड़ा है। यूपिंग, आज तुमने एक बात कही थी, उसे ये बताना कि हम सभी उसे प्यार देंगे। मुझे लगता है कि एक दिन वो समझ जाएगी। भाई, अगर तुम प्यार से कुछ सुधारना चाहते हो तो ऐसा करो। कैफन, 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 हिलो मत, हिलो मत, हिलो मत। कैफन, आज तुम्हारा बड़ा दिन है। माँ बाप और तुम्हारे असली माता पिता, हम तुम्हें एक बड़ा तोहफा देना चाहते। क्या तुम इसे स्वीकार करोगी? आप क्या कह रहे हैं? कैफन, माँ तुमसे माफी चाहती है। माँ ने पहले कभी तुम्हें अपनी बेटी की तरह नहीं समझा। यह इसलिए क्योंकि माँ बहुत स्वार्थी थी।
सिर्फ अपनी बेटी से प्यार करती थी, तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाई और न ही तुम्हारी चिंता को महसूस किया। कैफन, क्या तुम माँ को एक और मौका दोगी ताकि माँ तुम्हें प्यार और देखभाल कर सके? बेटी, माँ ने भी गलती की, चाहे कुछ भी हुआ हो। मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था, तुम्हें मुझसे दूर नहीं भेजना चाहिए था। माँ को अपनी गलती का एहसास है। माफ करना बेटी। कैफन, अब तुम्हारे 2 माँ हैं। चलो मिलकर तुम्हें प्यार और देखभाल करें। और मैं भी। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम वही हो जिसे मैं सबसे कम देखना चाहती हूँ। कैफन, मुझे पता है ये सब मेरी गलती है। मैंने अपने स्वार्थ के लिए बहुत कुछ किया, मजबूरन तुम्हें इस्तेमाल किया। मुझे पता है तुम मुझे आसानी से माफ नहीं करोगी। तुम मुझे आसानी से माफ नहीं करोगी। इसलिए देखो, हम तुम्हारे लिए ये तोहफा लाए हैं। उम्मीद है तुम मेरी भावना समझोगी। आओ। कैफन, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए हुए नुकसान की भरपाई करना चाहती हूं। क्या तुम मुझे ये मौका दोगी? यह सब कहने से क्या फायदा? मैं कभी नहीं भूल सकती तुमने मेरे साथ क्या किया। कैफन, क्या तुम्हें याद है तुम्हारे जन्मदिन पर मैंने तुम्हें वो नीली चिड़िया का लॉकेट दिया था? मैं चाहती थी तुम अपने सपने और इच्छाएं पूरी करो। अगर तुम चाहो, मैं वो नीली चिड़िया हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दीदी, कृपया भाई से शादी कर लो। अगर तुमने उससे शादी नहीं की तो मैं यह बहन कभी ही नान से शादी नहीं कर पाऊंगी। हाँ, हमारी शादी में भी तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे
कैफान, क्या तुम्हें पता है? तुम्हारी दादी दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। बस तुम्हारा हाँ कहने का इंतजार कर रही हैं। कैफान, घर चलो। दादी, अच्छी बच्ची। दादी, रो मत। दादी, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी। दादी, मैंने गलती कर दी। माँ, मुझे माफ कर दो। पापा, मुझे माफ कर दो। हान्यान, मुझे माफ कर दो। युनान, मुझे माफ कर दो। माँ, पापा, मैंने गलती कर दी। मुझे पता है मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। कैफान, बस करो, घर चलो। हमारा जिन्युतांग तुम्हारे बिना प्रचार प्रबंधक के रूप में नहीं चल सकता। इसके अलावा, क्या तुमने दादाजी से वादा नहीं किया था जिन्युतांग के व्यवसाय को मजबूती से संभालने का? ना, हम जिन्युतांग के लोग एकजुट होकर मिलकर काम करेंगे। जिन्युतांग के नाम को फिर से ऊंचा उठाएंगे। दुनिया को एक चौंकाने वाला आश्चर्य देंगे, क्या तुम नहीं सोचते? पापा, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं अभी भी लियू परिवार की हूँ? तुमने मुझसे शादी की है तो तुम लियू परिवार की हो गई हो। कैफान, देखो, यूतियान के पैर सुन्न हो गए हैं। तुम उस पर दया करो और उसकी बात मान लो। आओ। अब से तुम मेरी हो जाओ, आओ। बहुत अच्छा, दीदी ने मान लिया। अब से तुम्हें भाभी कहकर बुलाऊंगा। हाँ भाभी। अगर भैया तुम्हें परेशान करें तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रो मत। शराब वहीं रख दो, ठीक है? वहीं वहीं, ठीक है। सीधा हो गया। ग्लास थोड़ा गंदा है। कैफान, शराब उठाने से थक गई हो। आओ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आती हूँ। देखो देखो, इस तरह के पति को अच्छा पति कहते हैं। सीखो। उसे अभी टिश्यू लाना पड़ेगा। मैंने पहले ही एक पैकेट तैयार कर रखा है, यहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मेरी आने वाली पत्नी, तुम्हारी पसीना आ रहा है, मुझे देखकर बहुत दुख हो रहा है। चलो मैं तुम्हें पोंछ दूं। माँ, तुम क्यों खड़ी रहती हो? डॉक्टर ने कहा था कि ज्यादा देर तक खड़े रहना तुम्हारे पैरों के लिए अच्छा नहीं है। माँ, कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने भी कहा था कि मुझे थोड़ा घूमना फिरना चाहिए।
चिंता मत करो माँ, तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। उन्हें थकाना नहीं चाहिए, पानी पिलाओ। ठीक है, यहीं रख दो, यहीं रख दो। जिनचेंग, अरे देखो, तुमने इसे साफ कर दिया। ऐसे ठीक करने से क्या अब ठीक हो गया? हाँ, ठीक हो गया है। अब शराब की दुकान की तरफ आज रात ही से स्टॉक भरना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ पुराने कर्मचारियों से संपर्क किया है। वे सभी पुराने दिनों की यादों को याद करते हैं और वापस आकर काम करने को तैयार हैं। तो अच्छा है, कल उद्घाटन समारोह में फिर से पट्टिका लगाई जाएगी। अब लोगों की कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुझे याद है हमारी जिनवायु तंग 100 साल पुरानी दुकान के उद्घाटन के समय वह कितना शानदार था। गोयोंग और उनके परिवार ने विशेष रूप से विदेश से आकर हमारा साथ दिया था। अगर वे जानते हैं कि हम कल फिर से खोल रहे हैं, क्या वे फिर से वापस आएंगे? माँ, अगर गोयोंग वापस आए तो उन्हें नहीं भेजना है। इतनी सारी चीजें होने के बाद माँ, मैं समझ गई। बस गोयोन अगर एक मत होकर जिनवायु तंग को बढ़ावा दें। घर एक ही परिवार है, परिवार को एक साथ रहना चाहिए। यह तुम्हारे पिता की इच्छा भी है। जिनचेंग, ये काम तुम्हें सौंपती हूँ। तुम जाओ और उन्हें ढूंढ लाओ। ठीक है। मुझे पता है कि वे कहाँ है। कहा? वे कहा है? दादी लियू एक्सायन जी की तंगी के समय उन्होंने मुझसे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि उनका पूरा परिवार ऋणदाताओं के दबाव में बस सबर्बन इलाके में छुप गया तो है। वे शायद तुम्हारे पिता के पहले के घर में ही होंगे। जिनचेंग, जल्दी जाओ और उन्हें ढूंढ लाओ। माँ, तुम उनसे कहना कि अगर वे वापस आने को तैयार हों तो हम पुरानी बातों को भूल जाएंगे। जिनवायु तंग में उनका हिस्सा अभी भी है। ठीक है। माँ, अगर गोयोंग वापस आ गए, हमारे जिनवायुटिंग और वायुमैंटिंग का विलय हो जाए। हमारे ब्रांड का नाम बदलने के बजाय इसे जिनवायुमैंटिंग कर दें। जिनवायु मैंटेंग? आप सभी को कैसा लगा? बहुत अच्छा, अच्छा नाम है। जिनवायु मैंटेंग बहुत अच्छा है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी का स्वागत है हमारे जिनवायु मैंटेंग के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए। अब हमारे सबसे प्रिय मुखिया येशुंग महिला को हमारे लिए बोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। जिनवायुटेंग ने एक लंबा सफर तय किया है, कई उतार चढ़ाव का सामना किया है। आप सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद। जिनवायुटेंग आज एक नए स्तर पर पहुंच गया है। इसका नाम बदलकर जिनवायु मैंटेंग कर दिया गया है। आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया गया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मैं आप सभी को एक एक करके परिचय कराता हूं। जिनवायु मैंटिंग की चौथी पीढ़ी के उत्तराधिकारी लिउ वायुटियान। धन्यवाद झंगसी आई फैन। लिउ वायुपिंग, वांगिनन, लिउ एक्साईएनजी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब हम सभी मिलकर गवाह बनेंगे जिनवायु मैंटिंग की चौथी पीढ़ी के उत्तराधिकारी जिनवायु मैंटिंग के साइन बोर्ड को लगाने के लिए। उठाओ। बहुत शुभ, बहुत शुभ, बहुत अच्छा।